हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हिंदी का पाठ 12। जब मुझको सांप ने काटा। तो चलिए बच्चों, अब हम पाठ की रीडिंग शुरू करते हैं। एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। यहाँ अहाते का मतलब क्या हुआ? आंगन, मतलब जो चार दीवारी से कवर होता है। वह धीरे धीरे रेंग रहा था। मुझको देखते ही वह भागा और वहाँ पर पड़े हुए नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उससे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। यहाँ खोल का मीन्स क्या है? आवरण या टोप। तो जो इसमें लेखक हैं वो क्या बोल रहे हैं कि एक दिन मैंने अपने घर के चार दीवारी में आंगन में एक छोटा सा सांप देखा। वो धीरे धीरे से रेंग रहा था और मुझे देखते ही वो भागा और वहीं पर जो एक नारियल का खोल पड़ा हुआ था उसमें जाकर छुप गया। तो मैंने भी क्या किया, एक पत्थर का टुकड़ा उठाया और उससे नारियल का जो खोल था, नारियल का जो मुंह था, उसे बंद कर दिया ताकि सांप उसके अंदर बंद हो जाए। उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ गया। मैंने कहा, नानी देखो, मैंने सांप पकड़ा है। नानी चीख उठी, सांप! वह इतना घबरा गई कि लगी जोर जोर से चीखने पुकारने। नाना ने सुना तो अंदर दौड़े आए। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया। नन्हा सांप बाहर निकल आया और रेंगता हुआ पास की झाड़ी में गायब हो गया। गायब हो गया मतलब अदृश्य हो गया। गायब का मतलब क्या होता है? अदृश्य होना। नाना ने मुझसे कहा, खबरदार, फिर कभी सांप के पास मत जाना। सांप बहुत खतरनाक होता है। जब नाना को पता चला कि मैंने सांप को पकड़कर नारियल के खोल में बंद कर दिया है तो मेरे नाना ने उसे मेरे हाथ से छीनकर एकदम से दूर फेंक दिया, जिससे कि वो सांप ने क्या किया, वो सांप वहाँ से निकलकर रेंगता हुआ पास की झाड़ियों में जाकर कहीं अदृश्य हो गया, छुप गया। उसी दिन शाम को मैं एक बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि उसने काट खाया। बर मीन्स ततैया। तो जब मैं शाम को एक बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था तो उसने मुझे काट खाया। बड़ी जोर से दर्द उठा। मुझे दर्द से कहराता देखकर नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया है। कराहना मीन्स दुखी होते हुए, एकदम से दर्द से परेशान होते हुए। मैंने दौड़कर नानी को उंगली दिखाई। उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा। जब मेरे को बर ने काटा तो मैं एकदम से ज़ोर से दर्द से करहा उठा, बहुत परेशान हो गया। तो नानी दौड़कर आई और उन्होंने मुझे देखा तो उन्हें क्या लगा कि मुझे सांप ने काट लिया है। मैंने उन्हें अपनी उंगली दिखाई तो उसी समय नानी ने नाना जी को फटाफट से पुकारना शुरू कर दिया। नाना तुरंत दौड़े आए और मेरी उंगली को देखा जहाँ बर ने काटा था। बर मीन्स ततैया, पहले भी आपको बताया है। वहाँ नीला निशान पड़ गया था। मुझे गोद में उठाकर बाहर भागे। बाग और धान के खेतों को पार करके भागते भागते वह अपने घर से दूर एक छोटी सी झोपड़ी के सामने जाकर रुके। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने आवाज़ लगाई। जब दादाजी को पता चला कि मुझे सांप ने काट लिया है, जैसा कि नानी ने दादाजी को बताया था,
तो उन्होंने क्या किया, मुझे गोद में उठाकर फटाफट से धान के खेतों को पार करते हुए वो एक छोटी सी झोपड़ी के सामने जाकर रुक गए और वहाँ जाकर उन्होंने आवाज़ लगानी शुरू कर दी। एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। वह सांप के काटने का मंत्र जानता था। नाना ने उससे कहा, इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसकी झाड़ फूंक कर दो। बूढ़ा मुझे झोपड़ी में ले गया। उसने मेरी उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। जब वो बूढ़े आदमी ने मेरी उंगली देखी तो मुझे बोला कि तुम चुपचाप से बैठो, हिलो ढुलो मत, बिल्कुल भी हिलना नहीं है। और वो पीतल के बर्तन में पानी लेकर आया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा, झाड़ फूंक करने लगा। मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं बर ने काटा है, पर मेरे नाना मुझे कस कर पकड़े रहे और मुझे बोलने ही नहीं दिया। जैसे ही मैं कुछ कहने को मुंह खोलता वह डांट कर कहते, चुप। डर के मारे मैं चुप हो जाता। हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहाँ आ पहुँची। सब लोग उदास खड़े देखते रहे। मैं चाहता तो बहुत था कि वो बूढ़े आदमी को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं काटा है, मुझे बर ने, ततैया ने काटा है, लेकिन मेरे नाना ने तो मुझे बहुत कसकर पकड़ रखा था और उन्होंने मुझे बोलने ही नहीं दिया। मैं जब भी कुछ बोलने लगता तो वो मुझे डांट कर चुप करवा देते और बोलते, चुपचाप बैठो यहीं पर, बिल्कुल चुप रहो। तो इस प्रकार मैं उस बूढ़े आदमी को बता ही नहीं पाया कि मुझे सांप ने नहीं काटा है। और इसी के बाद मेरी नानी भी बहुत सारे लोगों के साथ वहाँ पर पहुँच गई। तब तक मेरी उंगली का दर्द जा चुका था। फिर भी मुझे वहाँ ज़बरदस्ती बैठकर झाड़ फूंक करवानी पड़ रही थी। कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी उठा। उसने उसी बर्तन के पानी से मेरी उंगली धोई और मुझे पिलाया भी। उसने मुझे बोलने से मना कर दिया ताकि दवा का पूरा असर हो। फिर वह नाना से बोला, जय हो भगवान की, अब बच्चा खतरे से बाहर है। अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास ले आए। बड़े जहरीले सांप ने काटा था। जब वो झाड़ फूंक कर रहा था तब तक मेरा उंगली का दर्द जा चुका था और मेरे को वहाँ पर ज़बरदस्ती झाड़ फूंक करने के लिए बैठे रहना पड़ा। और कुछ समय के बाद वो बूढ़ा आदमी वहाँ से अपनी जगह से उठा और उसने मेरी उंगली, वही बर्तन जो पीतल का बर्तन मेरे सामने रखा था, उसमें ही मेरी उंगली धोई और फिर उसके बाद वही पानी मुझे उसने पिला भी दिया और मेरे नाना जी को बोला कि भगवान की जय हो। ये सब भगवान की वजह से ही हुआ कि आप इसे समय पर लेकर आ गए और अब ये बच्चा खतरे से बाहर है, मैंने इसका इलाज कर दिया है। अगर आप इसे समय पर नहीं लाते तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी, क्योंकि सांप बहुत ही जहरीला था। सब लोगों ने बूढ़े को उसके अद्भुत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। घर लौटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सी चीज़ें भेंट में भेजी। जो गांव के सब लोग थे, सब लोग वो देख रहे थे कि उसने किस तरह से मेरा सांप काटने का इलाज किया था, झाड़ फूंक की थी, तो सब लोग उसके इस इलाज से बहुत अधिक हैरान हुए, प्रसन्न हुए और उसे बहुत ही धन्यवाद करने लगे। और मेरे नाना जी ने भी घर आने के बाद बहुत सारी चीज़ें उसे भेंट स्वरूप उस बूढ़े आदमी के झोपड़े में पहुंचा दी, भेंट में उपहार। तो इस पाठ से आपको क्या पता चला कि जब भी कोई चीज़ होती है, जब कोई जहरीला खतरनाक जानवर काटता है तो आपको उस समय डॉक्टर के पास जाना चाहिए, झाड़ फूंक वाले के पास नहीं, क्योंकि झाड़ फूंक वाले के पास कोई इलाज नहीं होता। हमारा असली इलाज तो डॉक्टर ही कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट।